नमस्कार। आज हम यजुर्वेद पर थोड़ी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। जी। हमारे पास यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांड का सार नाम के दस्तावेज से कुछ जानकारी है और हम उसी के आधार पर यजुर्वेद को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात, इसका नाम ही बड़ा दिलचस्प है, यजुष शब्द से, जिसका मतलब है यज्ञ, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। यजुष का सीधा मतलब यज्ञ ही है और यजुर्वेद को आप कह सकती हैं आसासी तौर पर एक कर्मकांड का ही ग्रंथ माना जाता है। अच्छा। और स्रोत बताते हैं कि इसकी रचना शायद कुरुक्षेत्र के इलाके में हुई, मतलब ऋग्वेद के समय जो सप्त सिंधु क्षेत्र था उससे आगे। इसमें मुख्य रूप से अलग अलग यज्ञ कैसे करने हैं, उनकी विधियां क्या हैं, क्या नियम कानून है, ये सब दिया गया है। तो ये सिर्फ मंत्रों का संग्रह नहीं हुआ, बल्कि ये तो यज्ञ करने के लिए एक तरह की पूरी गाइड बुक जैसी हुई। हाँ, कह सकते हैं। और इसमें जो गद्य वाले मंत्र हैं उन्हें यजुष कहते हैं, यही है ना? हाँ, बिल्कुल। इसमें गद्य ज्यादा है, हालांकि पद्य भी हैं, पर यज्ञ के समय जो गद्य मंत्र बोले जाते हैं उन्हें ही यजुष कहा जाता है। और इन्हें बोलने वाले पुरोहित वो अध्वर्यु कहलाते थे। देखिए, ये वेद जो है ये उत्तर वैदिक काल के आर्यों की धार्मिक और सामाजिक जिंदगी की एक अच्छी झलक देता है। उत्तर वैदिक काल। अच्छा, तो मतलब उस समय समाज में कुछ अहम बदलाव आ रहे होंगे? हाँ, बिल्कुल। स्रोत क्या बताते हैं इन बदलावों के बारे में, और यजुर्वेद में ये कैसे दिखते हैं? देखिए, स्रोत ये इशारा करते हैं कि इस समय तक आर्य सप्त सैंधव इलाके से पूर्व की तरफ बढ़ चुके थे, कुरुक्षेत्र जैसे नए इलाकों में बस रहे थे। और एक बड़ा बदलाव ये दिखता है कि ऋग्वेद में जो प्रकृति की पूजा का महत्व था ना, हाँ। उसके प्रति लोग थोड़े कह सकते हैं उदासीन हो रहे थे। मतलब फोकस शिफ्ट हो रहा था। किस तरफ? कर्म कांड और यज्ञों पर जोर बहुत बढ़ गया था। यजुर्वेद इसी का प्रमाण है। इसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, वर्णाश्रम का जिक्र है। ये सब उस समय के सामाजिक ढांचे को दिखाता है। अच्छा। और माना जाता है कि ये संहिताएं ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी के आखिर से लेकर पहली सहस्त्राब्दी की शुरुआती सदियों के बीच की हैं। तो ये कर्मकांड पर बढ़ता हुआ जोर, ये सिर्फ पूजा का तरीका बदलना नहीं था, शायद समाज की बढ़ती जटिलता को भी दिखाता होगा। हाँ, संभव है। और इसकी शैली, आपने कहा गद्य और पद्य दोनों हैं। जी हाँ, पर इसमें जो पद्य वाले मंत्र हैं वो ज्यादातर या तो ऋग्वेद से लिए गए हैं या फिर अथर्ववेद से। अपने खुद के स्वतंत्र पद्य मंत्र कम है। मुख्य जोर गद्य पर ही है, यानी यजुष पर, जो यज्ञ की बारीकियां समझाता है। समझ गया। अब आते हैं इसकी शाखाओं पर। दो मुख्य तरह की बताई जाती हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इनमें क्या फर्क है, मतलब बुनियादी अंतर क्या है? हाँ, देखिए, मुख्य फर्क इनके स्ट्रक्चर में है कि इन्हें कैसे व्यवस्थित किया गया है। समझने वाली बात यह है कि वेद के दो हिस्से होते हैं मोटे तौर पर। एक संहिता जिसमें मूल मंत्र होते हैं और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें उनकी व्याख्या और कर्मकांड की विधि वगैरह होती है। ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद में क्या है कि संहिता यानी मंत्र वाला हिस्सा और ब्राह्मण यानी व्याख्या वाला हिस्सा बिल्कुल अलग अलग रखे गए हैं। साफ मंत्र एकदम शुद्ध रूप में है, बिना किसी मिलावट के। अच्छा, इसीलिए शुक्ल यानी सफेद या साफ। बिल्कुल, इसीलिए इसे शुक्ल कहा गया। इसकी मुख्य शाखाएं हैं माध्यन्दिन और काण्व, और इसे वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। वाजसनेय क्यों? क्योंकि इसके दृष्टा ऋषि याज्ञवल्क्य वाजसनेय माने जाते हैं। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। अच्छा। तो शुक्ल में सब कुछ साफ साफ अलग, फिर कृष्ण यजुर्वेद में इन्हें मिलाया क्यों गया? हाँ, कृष्ण यजुर्वेद में यही फर्क है। इसमें संहिता यानी मंत्र और ब्राह्मण यानी व्याख्या और उसका विनियोग, वो आपस में मिले हुए हैं, मिक्स्ड हैं। अच्छा, मिक्स्ड है। जी, मंत्र के साथ ही उसकी व्याख्या या यज्ञ में उसका प्रयोग कैसे करना है वो भी जुड़ावा मिल जाता है। इसी मिले जुले रूप के कारण इसे कृष्ण यानी काला या मिश्रित कहा गया। दिलचस्प। इसकी मुख्य शाखाएं हैं तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। वैसे महर्षि पतंजलि ने तो कहा था कि यजुर्वेद की 101 शाखाएं थीं, पर आज मुख्य रूप से ये 5 ही मिलती हैं, एक शुक्ल की, वाजसनेय और 4 कृष्ण की। मिलाने का कारण क्या रहा होगा? शायद इस्तेमाल में आसानी? हाँ, हो सकता है। शायद ये सोचा गया हो कि प्रयोग करते समय मंत्र और उसकी विधि तुरंत साथ साथ मिल जाए, तो पुरोहित के लिए आसानी हो। ये तो सचमुच बड़ा दिलचस्प है कि एक ही वेद को प्रस्तुत करने के दो अलग अलग तरीके बन गए। अच्छा, क्या यजुर्वेद का उपनिषदों से भी कोई खास कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
शुक्ल यजुर्वेद का जो आखिरी अध्याय है, 40वां अध्याय, हाँ, वही प्रसिद्ध ईशावास्य उपनिषद है। सच में वो संहिता का हिस्सा है। जी हाँ, ये अपने आप में अनोखी बात है, क्योंकि ये अकेला ऐसा उपनिषद है जो किसी वेद की संहिता का ही एक अभिन्न अंग है। बाकी उपनिषद आमतौर पर ब्राह्मण या आरण्यक ग्रंथों के हिस्से होते हैं। ये तो कमाल है। मतलब एक वेद जो पूरा कर्मकांड पे फोकस करता है, उसका अंत सीधे ब्रह्मज्ञान और अध्यात्म पर होता है, और वो भी संहिता के अंदर ही। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वैदिक परंपरा में कर्मकांड और ज्ञान दोनों साथ साथ चलते थे। ईशावास्य उपनिषद का विषय यज्ञ नहीं, बल्कि विशुद्ध आध्यात्मिक चिंतन है। इसके अलावा भी श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य जैसे कई और महत्वपूर्ण उपनिषद यजुर्वेद की परंपरा से ही जुड़े माने जाते हैं, भले ही वो संहिता का सीधा हिस्सा ना हो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कह सकते हैं कि यजुर्वेद वो वेद है जो यज्ञ की परंपरा के सबसे करीब है। एकदम सही। इसकी गद्य पद्य वाली मिलीजुली शैली, फिर वो शुक्ल और कृष्ण शाखाओं का विभाजन और उत्तर वैदिक काल के समाज और धर्म की झलक देना, ये सब इसे खास बनाते हैं। जी, मुख्य रूप से एक कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, पर इसका अंत, जैसा आपने बताया, सीधे आध्यात्मिक चिंतन में होता है, ईशावास्य उपनिषद के रूप में। बिल्कुल। और देखिए, ये हमें एक गहरे सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है। किस तरह के सवाल पर? कि आखिर उस दौर में, जैसा स्रोत बताते हैं, प्रकृति पूजा से हटकर यज्ञ और इतने जटिल कर्म कांडों पर इतना जोर क्यों दिया जाने लगा? ये उस समय इंसान, देवता और इस सृष्टि के बीच जो रिश्ता बन रहा था, उसके बारे में क्या बताता है? इस पर सोचना काफी ज्ञान बढ़ाने वाला हो सकता है।